बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप सस्ती और आसान बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। आज हम बनाने वाले हैं 3 मिल्क चॉकलेट केक और इसको ऑर्डर वर्क में कैसे मैनेज करना है, इसकी क्या प्राइस है और इसको किस तरीके से हमने बनाना है, आज सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी तो आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है। यहाँ पे मैंने 8 इंच की सर्विंग ट्रे ली है। इसे बस हमने ऑयल से ग्रीस करना है और इसे साइड पे रख देना है। 3 मिल्क केक के लिए स्पंज किस टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे आपने तवज्जो से देखना है। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं और हाफ कप इसमें चीनी ऐड की। चीनी हाफ कप इसलिए ऐड की है कि कस्टमर की डिमांड थी कि मीठा कम रखना है, तो मीठा बैलेंस रखने के लिए मैंने यहाँ स्पंज में भी मीठा कम रखा है और आगे चल के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने मीठे को मैनेज किया है। अब अंडों को और हमने चीनी को इतना बीट करना है कि ये क्रीमी हो जाए। इतने क्रीमी करके उसके बाद हम इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और बीटर हमने हटा देना है। और इसके अंदर हम प्री मिक्स फोल्ड करेंगे जो मैंने पहले से बना के रखा होता है, मेरी वीडियो चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को मैं किस तरीके से मिक्स करके रखती हूँ। इसको हमने सॉफ्टली एक ही डायरेक्शन में टर्न करते हुए 2 पोर्शन में ऐड करना है और इसके अंदर हमने मिल्क ऐड नहीं करना। वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि मिल्क ऐड हमने क्यों नहीं किया था। पहले हम हाफ मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें बाकी का मैदा भी डाल देंगे और इसे भी हम सॉफ्टली मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम अपनी सर्विंग ट्रे में डालेंगे और इसे प्री हीटेड ओवन में बेक कर लेंगे। पतीले में भी बेक कर सकते हैं, ओवन में भी बेक कर सकते हैं। बाज़ार से एल्युमिनियम के पास्ता बॉक्सेस मिलते हैं, वो बॉक्सेस मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, वरना मैं ये मिल्क केक उसी में बनाती। इसलिए मैंने कस्टमर से पहले ही बात कर ली थी कि मैं सर्विंग ट्रे में आपको बना के दूंगी, आप मुझे ट्रे वापस कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी ट्रे आपको वापस मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरा केक जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है और यहाँ पे अब हम गिराज रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिल्क और डार्क चॉकलेट दोनों ली हैं 250 ग्राम और उसके अंदर मैंने 1 पैकेट क्रीम का ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैंने रेशो इसका हाफ नहीं रखा, बस थोड़ी सी चॉकलेट ज़्यादा रखी है और इसे मैंने मेल्ट कर ली है चूल्हे पे रखकर। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि रेशो बराबर रखने की, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्टेबल क्रीम नहीं चाहिए और डेयरी क्रीम भी फीकी होती है, इसलिए मैंने गिनाज में वो ऐड की है ताकि जो स्वीट है वो बैलेंस रहे। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है दूध ली है, इसके अंदर हाफ कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क कंपलसरी ऐड करना है, इसी से इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर बनता है। तो इसलिए मैंने हर चीज़ का मीठा कम रखा है कि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करना है। जो हमने चॉकलेट गिनाज बनाई थी वो थोड़ी सी हम बचा लेंगे क्रीम में ऐड करने के लिए, बाकी हम इसके अंदर डाल देंगे और इस मिल्क को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस हमारा 3 मिल्क रेडी हो गया। एक वुडन स्टिक के साथ हम केक के अंदर होल करेंगे और उसके अंदर इसको डाल के रख देंगे। अगर आपके कस्टमर आपको ये ऑर्डर देते हैं तो आप उनसे कहें कि 1 दिन पहले आपको ये ऑर्डर करें, क्योंकि 3 मिल्क केक का टेस्ट 1 दिन बाद इनहेंस होता है। इसको आप इस तरीके से मिल्क इसके अंदर पोर करके 1 दिन के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में, तो नेक्स्ट डे इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। मुझे चूँकि फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर मिला है तो मैंने फौरी रेडी कर दिया है। वैसे मैंने उन्हें ये इन्फॉर्म कर दिया है कि मुझे 1 दिन पहले ऑर्डर किया करें अगर आपने 3 मिल्क बनाना हो तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारा फ़ौरन से मिल्क केक के अंदर जज्ब हो गया। इसकी वजह यह है कि हमने स्पॉन्ज के अंदर जो है मिल्क ऐड नहीं किया। केक जो था वो ड्राई ड्राई होता है और फिर वो जल्दी से अपने अंदर मिल्क को जज्ब कर लेता है। मिल्क ऐड करते तो हमारा जो 3 मिल्क था वो केक के अंदर जज्ब नहीं होना था, क्योंकि वो बहुत मॉइस्ट हो जाता है, मॉइस्चर उसमें पहले ही बहुत होता है, तो वो जो है मिल्क को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता। यहाँ पे मैंने हाफ कप क्रीम ली है, इसे अच्छे से विप कर ली है। 3 मिल्क केक में जो क्रीम का यूज़ कम होता है, क्योंकि हमने लेयर के अंदर तो ऐड नहीं करनी होती क्रीम, इसलिए फिर क्रीम जो है वो कम यूज़ होती है, सिर्फ टॉप पे इसके लगती है। तो यहाँ पे इसको मैं चॉकलेट गिनाज भी इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अपने केक के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। केक के ऊपर डालेंगे और इसे अच्छे से पैलेट नाइफ की मदद से चारों तरफ इसको फैला लेंगे। चलिए इसी दौरान जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, उससे मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। यहाँ पे इसको स्मूथ कर तो मैंने कर लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा इसके ऊपर एक पैटर्न बना लेती हूँ।
तो फिर मैंने लास्ट पे इसके ऊपर कैप दे के देखा है, तो दरमियान में हमारे जो यहाँ से कैप ऊंचा है इसका, उस जगह पे हम इसको डिज़ाइन बना लेंगे। तो सिंपल ही डिज़ाइन मैंने बनाया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो फिर ये मैंने डिज़ाइन बनाया, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये डिलीशियस सा 3 मिल्क केक मैंने 2000 में सेल की है। उन्होंने 2 पाउंड कहा था, तो रेशो मैंने 2 पाउंड ही रखा है। वैसे मिल्क ऐड करने की वजह से इसका वेट 2 पाउंड तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैंने फिर इसका जो है प्राइस जो है वो मैंने 2000 डिसाइड की थी, तो उन्होंने पे कर दी और उन्हें केक भी बहुत पसंद आया। किनारों से थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने चॉकलेट गिनाज इस तरीके से फैला के एक वुडन स्टिक की मदद से डिज़ाइन बना दिया। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा केक रेडी हो गया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।